आदमी कितना गिरेगा, कितना गिरेगा एक बंदा, कितना गिरेगा। अपनी पैंट शर्ट तक शेयर करने वाला भाई अपनी पत्नी को भी शेयर करेगा अपने भाई से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। बच्चे गए हैं स्कूल। और आज मैं इस तरह से आप लोगों के सामने बैठी हूँ कुछ बात करने के लिए। बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आज मैं स्पेशल आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बात है जो मुझे पता चली है, मेरे ससुराल वालों के बारे में है, ससुराल की ही है। और कल मेरे को पक्का कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ उस बात को, उसके बाद आप लोगों के साथ वो बात मैं शेयर करूँगी। तो वो बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि मेरा देवर उस घर में जो मैंने अपने खून पसीने से मेहनत से जो बनाया था, उस घर में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये बात जो है अब मुझे पता चली है कि तैयारी नहीं, वो लोग उस घर में जा चुके हैं। और ये बात मुझे कुछ दिनों से, तो मुझे पता नहीं, वैसे ही अजीब सा फील हो रहा था अपने आप से ही अंदर से, क्योंकि ना उस घर से मैं दिल से जुड़ी हूँ, मेरी आत्मा जुड़ी है उस घर से। तो कई दिन से पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे अजीबो अजीबो ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों को जो है अपने भाई बहनों से शेयर जरूर किया था, लेकिन मैंने उस चीज़ पर इतना वर्क नहीं किया कि मैं पता करूं, ठीक है। लेकिन अब मुझे वहाँ से जो मेरे जानकार हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे बहुत लोग जानने लग गए हैं वहाँ से। और भाई मेरे पहले भी जो है कुछ बहनें हैं जो दोस्त बनी हुई थी, मेरी फ्रेंड बनी हुई थी, तो कुछ उन बहनों ने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो लोग उस घर में आके रहने लग गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई इस चीज़ से, इस चीज़ से भी नहीं कि वो लोग उस घर में जाके रहने लग गए, नहीं, उसका कारण कुछ और है। उसका क्या कारण है वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कि उसका कारण बताऊं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगी किसी तरह से भी। कुछ बातें हैं जो आज तक मैंने आप लोगों से भी छुपाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उस बंदे का नाम लेना जो आज तक मुझे वहां की पल पल की खबर दे रहा था। हाँ, इतना मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई शुभ चिंतक है जो मुझे वहां से ये सारी बातें बताता है, और वो कौन है उस बारे में मैंने नहीं बताया था। पल पल की, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आज घर में क्या सब्जी बनी थी, हर पल पल की खबर, कौन कहाँ जा रहा है, हर चीज की खबर, किसको आज बुखार है, किसको आज ये बीमारी है, किसको आज वो बीमारी है, सारी बातें आज तक, ठीक है। आज मैं बताऊंगी कि वो कौन है जिससे मेरी बातें होती थी, हो रही हैं। जब से मैं वहां से निकली हूं, मैं बाहर आके रहने लगी थी, यही तकरीबन मुझे वहां से आए 1.5 महीना ही हुआ था करीब करीब। तब उस बंदी ने मुझसे कांटेक्ट किया, और वो कौन है? वो है मेरी देवरानी। जी हाँ, आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि क्या आपकी बात आपकी देवरानी से होती है, क्या अब भी आप लोग बातें करते हैं? तो उस टाइम पे मैं नहीं बता सकती थी, मेरी मजबूरी, मेरी तो क्या मजबूरी होगी, मैं तो अलग रह रही हूँ। लेकिन मेरी देवरानी ने ये बोला था कि किसी तरह भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ना ही कभी बताना कि मैं मार देंगे, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे।
खास तौर पे उसने बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ेगा, तो प्लीज मेरा नाम कभी मत लेना। अब भी नहीं लेती, अब भी नहीं लेती मैं उसका नाम। लेकिन अब मेरी क्या मजबूरी आन पड़ी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ आप अपनी जगह सही हो। तो वो मुझे पल पल की वहां की खबर देती थी, और अभी तक भी दी है उसने, 15-20 दिन पहले तक भी दी है। अभी ये बात आप लोग सोचिए, आप लोग मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, आप मेरी जगह अपने आप को रख के बताइएगा कमेंट में कि जो बंदी मुझे वहां की पल पल की खबर देती थी, जो बंदा जो मेरी देवरानी है वो मुझे वहां की पल पल की खबर देती थी, यहां तक कि अब मेरी ननद आई है और अब वो जा रही है, अब उसने इसके साथ कलेश किया, अब ये बातें चल रही है, अब ये प्लानिंग चल रही है चारों बहन भाइयों में, अब की बार तारीख पे जाएगा तो ये बोलना है, अब की बार तारीख पे जाएगा तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना है, मतलब सारी बातें। यहां तक कि तारीख पे जब वो जाता था तो यहां से क्या प्लान बना के जाते थे, यहाँ ये बातें भी। और जब वो घर पे नहीं होती थी ना, उसका बेटा जो है बहुत सियाना है, जो देवरानी का बेटा है, वो उसको भी बोलती थी कि जब उस घर में कोई बातें होती है ना तो वो आके मुझे बताए, मतलब उसको बताए, वो फिर मुझे बताती थी। तो इस तरह से मेरे तक सारी बातें आ जाती थी। आती दूर और भी बहुत है बताने वाले, लेकिन अंदरूनी बात जो होती है वो तो वो ही बताएगी। तो उन लोगों का शक भी गया है कई बार, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से बात को हैंडल किया था कि किसी तरह भी मेरी देवरानी का नाम ना आए। ठीक है, तो आप लोग बहनें मुझे बताइए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग मुझे ये बताइए, जो बंदी मुझे पल पल की खबर देती थी, अब ये चल रहा है, उस बंदी ने एक बार भी मेरे सामने ये जिक्र नहीं किया कि मैं उस घर में जा रही हूं, आज जा रही हूं, या कल जाना पड़ेगा, या मेरी ये मजबूरी है, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि वो लोग उस घर में चले गए हैं, और हाँ, जब उसने मुझे ये बताई थी, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे ये बात बताई थी कि उस घर में मेरा हस्बैंड जाने की कह रहा है, उस घर में हम रहेंगे, तब मैंने ये बोला था कि उस घर में मत जाना। क्यों मत जाना? वो इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए उस घर में मुझे नहीं जाना था, ना मुझे अब जाना है, ना मुझे आगे जाना है। उस घर में जाने से मैंने क्यों रोका था? मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि मेरी देवरानी को मैंने सारी बात बताई थी कि क्या वो आदमी है, वो किस टाइप का आदमी है, मैंने सारी चीजें बताई थी। मैंने मेरी देवरानी को ये तक भी बताया था कि जब हम ज्वाइंट फैमिली में यही पास में रहते थे, एक ही ऐसे मेरी देवरानी का, ये मेरा कमरा था, ये मेरी देवरानी का कमरा था, ऐसे हम रहते थे, तब मेरे हस्बैंड ने मेरी देवरानी पर कितनी गलत नजर डाली थी, क्या क्या हरकतें की थी, वो आज मैं नहीं बताऊंगी। आज जो मेन बात है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बातें मैं बताऊंगी कल या परसों के ब्लॉग में, कि किस तरह से मैंने ये बातें भी मेरी देवरानी को बताई थी कि तेरे ऊपर उसकी घटिया की कितनी गलत नजर थी, मैंने ये भी बताया था। यहां तक कि मैंने मेरी देवरानी को ये भी बताया था, क्योंकि बातें तो होती थी, देखिए, तो मैंने मेरी देवरानी को ये भी बताया था कि एक बार मैं मायके गई हुई थी, और उस दौरान ये घर बन चुका था, तो मैं मेरे मायके गई हुई थी। उस दौरान मेरा हस्बैंड अपने फार्म हाउस जहां पे वो ड्यूटी करता है, वहां से एक लड़की को लेके आया था, और साथ में उसके बॉयफ्रेंड को, मतलब जो जेंट्स को लेके आया था, वो जेंट्स वहां पे काम करता है, जिस फार्म हाउस में मेरा हस्बैंड काम करता है, उसी फार्म हाउस में वो भी कुकिंग का काम करता है, कुक के नीचे सेकंड पोजीशन पे होता है वो। तो उन दोनों को मेरे हस्बैंड ने इस नए घर में रूम दिया था, और परमानेंटली नहीं, 1-2 घंटे के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं, मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि किस 2 घंटे के लिए रूम देना, और वो भी पैसों में। आप लोग समझ सकते हैं किस लिए दिया होगा, इससे ज्यादा खुला मैं नहीं बोल सकती। तो ये बात मेरे पीछे से की उसने, ये हरकत। जब मैं आई तो उसके मुंह से निकल गया था कि ऐसे ऐसे बात थी, और उसको ये भी था कि कहीं ना कहीं आस पड़ोस से इसको पता चल जाएगा। उसने मुझे ये बात बताई, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, नाराज हुई, मैंने बहुत
भला बुरा भी बोला, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी, मैंने भला बुरा भी कहा कि ये क्या हरकत थी। तो बोला कि 2-3 घंटे के लिए रूम दिया था और 1500 से 2000 रुपए मिले हैं, इनको तू रख लेना। मैंने वो रुपए फेंक दिए कि ये पैसे तू रख, ये हराम की कमाई तू रख सकता, मैं नहीं रख सकती। उसके बाद उसने मेरे हाथ पैर जोड़ने स्टार्ट कर दिए कि चलो कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये बात मैंने देवरानी को बताई कि उसने ऐसी हरकत की थी। उसके बाद भी जब मैं वहां से आ गई, उसकी तो खुली हो गई। वो इतना गिर सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दिया। वो अपने फार्म हाउस से लड़के और लड़कियां लाके उस घर में रेंट पे देता है, 2-2 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए। चलो ये बातें मैंने मेरी देवरानी को बता दी थी। आप लोग सोच सकते हैं ऐसा बंदा किसको छोड़ेगा, किसको। और उसकी मौसी के साथ जो रिलेशनशिप थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई थी पहले ही। और मेरी देवरानी पर पहले भी इसका कैसा नजरिया रहा है वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, ये भी बताऊंगी, लेकिन बाद में। तो मैंने ये चीज मेरी देवरानी को बताई। मेरी देवरानी ने मुझे बोला कि इतना घटिया इंसान है, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है। बाकी देखिए, एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है, मैंने उसके भले के लिए ये बातें बोली थी। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं। उस हस्बैंड पर जो किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता, अपनी की तो करता ही नहीं है, साथ में भाई की पत्नी तक की भी इज्जत नहीं करता, भाई की पत्नी पर भी जो है गलत नजर रखता है, या उस देवरानी पर जिसके लिए मैंने इतने स्टैंड लिया है, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि मेरी देवरानी के लिए मैंने कितना कुछ वहां से निकलने के बाद किया है। क्योंकि मेरी देवरानी मेरे साथ मेरे को बाहर आए 1.5 महीना होता तब से बातें कर रही है। और जब जब उसके साथ कलेश किया गया है, जब जब उसके साथ उन लोगों ने मारपीट की है, तब तब मैंने उसकी हेल्प की है। यहां तक कि मेरी देवरानी उस घर से निकलना भी चाहती थी, उस चीज में भी मैंने उसकी हेल्प की है। वो भी बताऊंगी, विद प्रूफ बताऊंगी, रिकॉर्डिंग के साथ सुनाऊंगी, चैट के साथ दिखाऊंगी। जो हमारी चैट हुई सब है मेरे पास, क्योंकि रखना पड़ता है। अभी आप लोग देख लीजिए ना, मेरे भरोसे का कितना अच्छा सबक दिया उन लोगों ने मुझे। तो बाहर वालों से पता चला कि वो लोग उस घर में रह रहे हैं। मैंने मेरी देवरानी के पास कांटेक्ट किया, इंस्टा पे भी, नंबर पे भी मैंने कॉल मिलाई। मेरी देवरानी ने कॉल नहीं उठाई। हाँ, उसके खुद के नंबर नहीं थे, उसकी फ्रेंड का नंबर था। उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा, उसने मना कर दिया कि फोन मत उठाना। मैं ये नहीं कहूंगी उसका खुद का नंबर, हालांकि उसका खुद का नंबर भी है, लेकिन उसने मुझे साफ साफ बोल रखा है, उसने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है कि मैं गलती से भी मेरे फोन पे फोन मत कर देना, क्योंकि मेरा हस्बैंड रिकॉर्डिंग रखता है। मैंने उसके फोन पे नहीं किया, मैंने उसकी फ्रेंड के फोन पे किया। उसकी फ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, तब मैंने एक मैसेज डाला इंस्टा पे कि मैं आ रही हूँ, जिस स्कूल में तू पढ़ाती है उसी स्कूल में। पहले भी मैं 3-4 बार उससे मिल के आई हूँ स्कूल में, क्योंकि जब जब उसकी फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगी है या फिर उसके हस्बैंड ने उसकी इंस्टा आईडी अपने फ़ोन में खोली, तब तब उसने मुझे फ्रेंड्स के फ़ोन से कॉल करके बताया, और मैं उससे मिलने भी गई हूँ। तो मैंने बोला कि या तो मुझसे बात करो या फिर मैं आ रही हूँ। तो उसको ये था कि हाँ ये आ जाएगी, पहले भी आई हुई है। तब जाके उसने मेरी कॉल उठाई। कॉल उठाने के बाद मैंने उससे सीधा सीधा एक सवाल पूछा, अभी तुम कहाँ रहती हो? उसने बोला, वो हिचकिचाई कि इसको कैसे पता चला। उसके बाद फिर मैंने बोला, देखो अभी छुपाने वाली कोई बात रही नहीं है, इतना तो तू अच्छे से जानती है कि ये सवाल मैंने ऐसे ही नहीं पूछा। तो उसने मुझे बताया कि रोने लग गई, रोने लग गई। अब ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, और मैं इतना तो मैं जानती हूँ कि जो मेरा इमोशनल दिल है ना, उसका सब फायदा उठाते हैं सब। उसने रोककर मुझसे ये कहा कि मेरे साथ बहुत गलत बिहेव किया जा रहा है।
तो मैंने पूछा पहले तो चुप हो और फिर मुझे बता कि क्या बात है। तो मेरी देवरानी ने मुझे वो बात बताई जिसको कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तो मैं और ना ही वो। उसने मुझे बताया कि उस घर में जाने के लिए मुझे इतना मजबूर किया है, इतना मजबूर किया गया है कि या तो तू उस घर में चलेगी हमारे साथ, वहां रहेगी जहां पे मेरा भाई रह रहा है, या तो तू अपने मायके जाएगी। तो मेरे साथ उसने बोला मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास, मैं मायके नहीं जाके बैठ सकती क्योंकि माँ बाप बूढ़े हैं और मुझे सपोर्ट नहीं है वहाँ की, मैं नहीं जा सकती वहाँ पे। तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। लेकिन वो रो किस लिए रही थी? वो रो इसलिए रही थी कि उसके साथ मेरे हस्बैंड ने बहुत ही गंदा सलूक किया है, उसके साथ ऐसी हरकत की है, उसके साथ ऐसी हरकत की है कि ना तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना ही वो खुद बर्दाश्त कर पा रही है। अब मुझे नहीं पता उसने मुझे ये बात, मैं जानती हूँ किस तरीके से बताई है, लेकिन वो चीज मैं खुल के भी नहीं बता सकती, खुल के नहीं बता सकती मैं, ना तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुल के बता सकूं और ना ही यूट्यूब की गाइडलाइंस है मैं खुल के बता सकूं। इतनी गंदी हरकत की है मेरी देवरानी के साथ उस कुत्ते ने। फिर मैंने बोला कि पहले शांत हो और ये बता तूने तेरे हस्बैंड को बताया? बोली मेरे पैरों नीचे से जमीन तो जब खिसक गई जब उसने मुझे ये बताया कि मेरे हस्बैंड को कोई ऐतराज नहीं है, मतलब मेरे देवर को कोई ऐतराज नहीं है उसका भाई उसके साथ कुछ भी करे। तो जिस इंसान की नीयत अपने भाई की पत्नी पर ऐसी है, ऐसे बंदे को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कल से मेरा ये बातें सुनकर इतना दिमाग खराब है, ना मैं लाइव आई, ना मेरा लाइव आने का मन किया, यहाँ तक कि ना मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई जो मेरी बच्चों के साथ पहले से ही बनी पड़ी है अनलिस्टेड, उन्हीं में से जो है सोनिधि पब्लिक कर रही है। मैंने मेरे चैनल पर वर्क करने का काम मन नहीं कर रहा इस वजह से सिर्फ कि एक आदमी कितना गिरेगा, कितना गिरेगा एक बंदा, कितना गिरेगा। इतना घटिया परिवार, इतना घटिया कि अपनी पैंट शर्ट तक शेयर करने वाला भाई अपनी पत्नी को भी शेयर करेगा अपने भाई से। घटिया इंसान, छी। ये बातें क्या मैं अपने बच्चों को बता सकती हूँ? चलो यहां तक भी मैं बता दूंगी कि वो लोग उस घर में जाके रह रहे हैं। मानती हूँ मेरे बच्चों को दुख उसमें भी आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे पहले एक रूम में रह के गए थे जब हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, सिर्फ एक रूम में, थोड़ी सी सामने छत थी, उस पर अगर खेलते तो देवरानी के बेटे के साथ झगड़ा हो जाता कि मेरे बेटे को ये कर दिया, मेरे बेटे को वो कर दिया। उसके चलते मैं सिर्फ अपने बच्चों को अंदर रूम में रखती थी। अगर वो अपने रूम में है उसका बेटा तो मैं बाहर खेलने देती थी, अदरवाइज मैं बच्चों को, वो भी अपने को अलग रखती थी। मैं इसलिए अलग रखती थी कि अगर उसको वो खेलते खेलते जरा सी भी चोट लग जाए वो सारा ब्लेम मेरे बच्चों पर डाल देती थी कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने धक्का मार दिया, इसने नाखून से काट लिया। तो इसके चलते मुझे मेरे बच्चों ने बहुत कुछ झेला था वहां पे। उनको जब मैंने ये घर बना के दिया मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत खुश थे, उनको खेलने कूदने की, घूमने फिरने का अच्छा स्पेस मिल गया था, मेरे बच्चे बहुत खुश थे उस घर में। तो अब जब मेरे बच्चों को मैंने ये बताया कि ऐसे ऐसे वो लोग उस घर में, अब मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, मैंने इतना तो जरूर बताया कि वो लोग उस घर में जाके रह रही हैं। मेरी बेटी सब समझती है, मैंने बताया है कि किस तरह से मैं वहां पे जाती थी, तोड़फोड़ की, मैंने घर बनाया। उस दौरान मेरी बेटी को मैंने अपने मायके तक भी छोड़ा, अपने से दूर इसीलिए किया था कि मैं अपने बच्चों के लिए सर पर छत कर लूं। मेरी बेटी समझती है। मैंने ये भी बताया है कि
एक टाइम था जब तेरे चाचा चाची ने एग्रीमेंट तक बनवा लिया था कि इस घर से इतनी तारीख को तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। बंटवारा भी ऐसा मांगा था कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी। हो गए मकसद में कामयाब। अब भुगतो। जब मैंने बोला कि उस घर में मत जाना, इज्जत से बढ़ के प्रॉपर्टी नहीं है और तेरे हस्बैंड के लिए होगी, पर तू तो सोच सकती थी ये बात जब मैंने तेरे को इतना वार्न कर दिया कि तेरी इज्जत तक नीलामी कर देगा वो बंदा। तेरे ऊपर उसकी गलत नजर शुरू दिन से है, वहां मत जाना। अब जो किया है वो भुगत। मुझे बता सकती थी कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है। अपने माँ बाप को, अपने भाई भाभी को बता सकती थी कि मुझे जबरदस्ती उस घर में ले जाया जा रहा है। उनको नहीं बताना था। जब मेरे साथ तूने इतनी सारी बातें शेयर की, वहां की पल पल की खबर बताई, यहां तक कि मेरे पास आई थी तू 3 बार तू मुझसे मिलने आई मेरे पास, मेरे घर में। 1 बार मार्केट में, 2 बार घर पे अपनी फ्रेंड के साथ। तब तो तू हर छोटी बड़ी चीज शेयर करती थी। तूने इतनी बड़ी बात शेयर कैसे नहीं की कि मेरे को ऐसे ऐसे परेशान हुई। मैंने उस टाइम पे तुम्हारी इतनी हेल्प की, अब नहीं करती। अरे कोर्ट कानून कुछ तो होता है। सबसे बड़ी बात जो मेरे पास है सोशल मीडिया, मैं तेरी जो मजबूरी थी वो मैं बताती पब्लिक को कि ऐसे ऐसे इस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग तेरे साथ जबरदस्ती कर लेते। तो अब जो तूने किया है वो भुगत। अगर तू मुझसे एक बार ये बता देती ना कि ये बात है, मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ेगा, तो भी मैं तेरी हेल्प करती। मुझे कोई दिक्कत नहीं, उस घर में आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वहां जाना नहीं है। ऐसे जानवरों के बीच, ऐसे घटिया जो अपनी भाई की पत्नी को ना छोड़े, जिसकी सिर्फ पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसे घटिया इंसान के पास मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं रहूंगी, कभी भी नहीं रहूंगी। तो जब मुझे वहां जाना ही नहीं है तो मुझे उस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। फर्क मुझे इस चीज से पड़ा है कि क्या पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ होता है। तो ये बातें तो थी तुम्हारे तक, लेकिन अब मैं बात करूंगी मेरी फैमिली से, मेरी यूट्यूब फैमिली से। तो देखिए, आप लोग मुझे बताइए, मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या वो इंसान शादी के लायक था जिसके साथ कहते हैं ना कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। मैंने बहुत झेला उस आदमी को, मैंने बहुत झेला है। साथ में रहते थे तब भी उसकी ऐसी हरकतें हैं जो कि मैं अब बताऊंगी मेरी देवरानी के लिए। उसने क्या क्या किया है, क्या क्या हरकतें की हैं, जो कुछ बातें मैंने छुपाई भी सिर्फ इसलिए कि बच्चों पर असर पड़ेगा उस चीज का, और कुछ बातें मैंने मेरे देवर को बताई भी थी। उसके बावजूद भी भाई का प्यार, अंधा प्यार, ठीक है। तो अब मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूं। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और जो मैं ये कदम उठाने जा रही हूं, मुझे इतना पता है, जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो चाहती है मैं आगे बढ़ूं, इन सबको छोड़ के वो खुश भी होंगी इस चीज से, जो कदम मैं उठाने जा रही हूं। पर हाँ, इतना भी मैं मानती हूं कि हर तरह की सोच के लोग हैं। कुछ मुझे उस चीज के लिए गलत भी बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं। मैं अभी तक चुप थी सिर्फ एक औरत के लिए कि भाई एक औरत की इज्जत पर बात आ रही थी, दूसरा जान पर भी कहीं ना कहीं बात आ रही थी, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि प्लीज किसी तरह भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन आज मुझे मजबूर कर दिया यहां तक बात लाने में। तो अभी मैं जो कदम उठाने जा रही हूं उसकी वजह बहुत बड़ी है। वो वजह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो इंसान अपने भाई की पत्नी की इज्जत पर वार करे, जो अपने भाई की पत्नी की इज्जत को तार तार करने की सोचे, तो उस इंसान के लिए ये
जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ ये कुछ भी नहीं है। ऐसे को तो ना बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब दोनों भाइयों के मकसद कामयाब। छोटे भाई का मकसद ये था कि पूरी प्रॉपर्टी हथियाने का, वो घर हथियाना जो उसे मिल गया। चाहे भले ही पत्नी की इज्जत के ऊपर पैर रख के चढ़ना पड़ा, वो चढ़ गया। दूसरे भाई का मकसद शुरू दिन से ही भाई की पत्नी पर नजर, उसमें भी कामयाब हो गया। हमारे घटिया लोगों, उस घर में 2 लेडीज और भी हैं, मेरी सास और मेरी ननद। वो इस चीज में क्यों नहीं बोल रही वो भी बताऊंगी, क्योंकि जैसी माँ, जैसा बाप, जैसी बहन, वैसे ये दोनों भाई। तो बात तो इनकी भी है। क्यों कहते हैं ना कि जिस गंदगी में वो रोज खेलती हैं वो तो उनको गंदगी नजर आएगी नहीं। वैसे भी मेरी सास के कुछ वर्ड हैं जो उसने बोले हैं मेरी देवरानी को, मेरे देवर ने भी और सास ने भी, वो भी बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आप सबको आज के ब्लॉग में बताना चाहूँगी कि कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो मैं कौन सा कदम उठाने जा रही हूँ। तो कल का ब्लॉग मुझे लगता है आप लोगों को भी वेट रहेगा और मुझे भी बहुत तैयारी करनी है उसकी, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं कल की वीडियो में भी प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना मैं क्या करने जा रही हूँ। राम राम सभी को।